हरलाखी विधानसभा के हरलाखी प्रखंड के पीएचसी में है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है, जहां पे आशाओं ने धरना दी है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आशा है 2005-6 के आसपास इनकी पूरे देश भर में बहाली हुई थी और पूरे देश भर में बहाली के बाद ये वो आशाएं हैं जिनकी आशाओं को कुचलने का काम बिहार सरकार कर रही है। बिहार सरकार ने बड़े प्यार से झांसा दिया कि आप लोगों की बहाली होंगे, आप लोगों को पैसे मिलेंगी। ये वो आशाएं हैं जो 24 घंटा वर्क करती है, 24 घंटे काम करती है, चाहे कोरोना का काम हो, चाहे वो टीका लगाने का काम हो, चाहे कोई वैक्सीनेशन का काम हो। ये वो आशाएं हैं जो मन ही मन गुनगुनाते रहती हैं कि दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरवन को छूने की आशा। इन आशाओं को इस तरह से कुचल दिया जा रहा है और ये जो है लगातार 29 दिनों से पूरे बिहार राज्य भर में धरना पे बैठी हुई हैं और इनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। ये वो आशाएं हैं जो कोरोना के समय में महामारी को फैलने से रोकने का काम किया। ये वो आशाएं हैं जो दूसरे की जान बचाते हुए अपने जान निछावर कर दी। ये वो आशाएं हैं जो गर्भवती महिलाएं को, नवजात बच्चे को बाहर आने का मौका देती है और उनके एवज में मात्र इन्हें पारितोषिक शब्द कहकर कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। और इनका परिवार कैसे चलता है, ये यहाँ पे धरने पे क्यों बैठी है, लगातार 29 दिनों से बैठी हुई हैं। आइए इनसे जानेंगे कि इस धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इनकी मांगे क्या है और बिहार सरकार आखिर इन मांगों को सुन क्यों नहीं रही है। बड़ा शर्म होता है कि बिहार सरकार कहती है बिहार में बहार है, बिहार का दिल गांव में बसता है, लेकिन मैं आपको बताऊं बिहार का दिल अब बीमार पड़ता जा रहा है। क्योंकि बिहार का दिल जब स्वस्थ होता है तो इन आशाओं की वजह से ही बिहार का दिल स्वस्थ होता है। और ये वो आशाएं हैं जिनकी आशाओं को धीरे धीरे दबाया जा रहा है। ये आशा है जो कुछ गीत भी गाती है, गाना गाती है लोकल में। मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह से गाना गाती है और इनकी मुख्य मांगे क्या है, पहले ये जानते हैं। आप लोग यहाँ क्यों बैठी हुई है, आप बताएंगे? हम लोग बैठे हुए हैं अपना हक के लिए, इसलिए बैठे हुए हैं जो हम लोग बहुत दिन से भूखे पेट खट रहे, काम कर रहे हैं। जी। लेकिन सरकार मेरा दुख समझ नहीं रहे हैं और न मेरा मानदेय देते हैं, न मेरा अस्थायी नौकरी देते हैं। अब हम महिला, हम जाए तो जाए कहाँ, जाएंगे कहाँ? हम तो सरकारों को कहेंगे ना मेरा मानदेय दे और मेरा अस्थायी नौकरी करे। हम यही सरकार से हमारे 9 सूत्री मांगे, जब सबसे पहले मेरा मानदेय और अस्थायी नौकरी करे। ये मानदेय क्या होता है? मानदेय शब्द नहीं समझ पाते, ये यहाँ की बिहार का लोकल लैंग्वेज है। मानदेय का मतलब आप समझा पाएंगी? सैलरी मिलना चाहिए, सरकारी सैलरी मिलना चाहिए। आप कुछ बोल रही थी? हाँ, सरकारी सेवा घोषित करना है जी, मेरी मांग है। सरकारी सेवा घोषित करे और 18,000 वेतन करे और रिटायरमेंट दे और मेरा बकाया पैसा जो पहले का है। कौन सा बकाया पैसा है जो आप सरकार को कभी आप आवेदन नहीं दिए? कोरोना में पिछला पैसा 14 महीना ड्यूटी किया लेकिन हमको एक भी पैसा नहीं मिला। एक भी कोरोना काल में पैसा नहीं दिया। देख सकते हैं आप, ये बिहार सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि एक भी पेमेंट इन लोगों को नहीं दिया गया है। एक भी पेमेंट आप लोगों को नहीं मिला, नहीं दिया है, एक भी पैसा नहीं दिया है। मोदी सरकार, नीतीश को शर्म होना चाहिए। जब बोलो रीढ़ की हड्डी है ऐसा। अब कोरोना काल में इतना काम किया है, कोई नहीं टीका ले रहा है, तब जाकर घर जाकर उसको उठा कर जगह कर नहीं लीजिए, इससे बहुत बीमारी फैलता है, मर जाएगा। एक दूसरे का लसेर होता है इस बीमारी से। तब उसको समझा कर गाँव घर में सबको टीका दिलाया है। देखिए मैं बता दूं, लसेर का मतलब होता है, मिथिला में लसेर का मतलब होता है कि एक दूसरे से तुरंत बीमारी फैलता है, उसी चीज को ये बता रहे हैं। देखिए अब मैं बताऊंगा, यहाँ जानकारी लेते हैं कि ये जो 1000 में दम नहीं और 18,000 से कम नहीं, इसके पीछे का राज क्या है जानते हैं? ये बता पाएंगे ये नारा आप लोगों ने कैसे दिया, इसका मेन मकसद क्या है? 1000 में दम नहीं और 18,000 से कम नहीं। 1000 से क्या होने वाला है? 1500 से क्या होने वाला है? हम लोग को घर चलेगा, बच्चा लोग को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्या कर सकते हैं? 1000 रुपया आप लोगों को दिया जाता है। बिल्कुल 1000 रुपया घोषित करके दिया जाता है। सरकार इस बात का सुन नहीं रही है। जब तक आशा है रोड पर ला के रख दिया हम लोग को, इसको जो है सो निदान नहीं सरकार कर रहा है। कितना गलत कर रहा है सरकार अपनी नजर में। कल के टाइम में सरकार
सरकार को क्या किया जाए। मजदूरी अभी जो भी काम करते 100 रुपया देता है, 100 रुपया में क्या परिवार चलने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि 100 रुपए में मात्र क्या परिवार चलेगा। एक मजदूर जो है, जो ईटा ढोता है, जो गाढ़ा सीमेंट लगाता है, जो रेजा होती है, जो कूली होता है, उनको भी सरकारी मानदेय मान भत्ता के अनुसार में 380 रुपए का प्रावधान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे मात्र 100 रुपए दे दिया जाता है। ये जानते हैं कुछ आशाएं और हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। बता पाएंगे आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? हम लोग अपने मांगों को 9 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी सब आशा बहन और मैं आशा फैसिलिटी रंभा कुमारी चलना पंचायत की हूँ। मैं हमारे जिस कोरोना काल से ही हम लोग सरकार का 2006 से ही हम लोग सरकार का 24 घंटा 24 आवर काम कर रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार अब तक हमारी मांगों को सुन नहीं रही है। कोरोना काल में PSC से कहीं से भी जिला से भी जो कोई भी पदाधिकारी जाते थे, फोर व्हीलर में बैठ करके 6 मास्क लगा करके बैठते थे, लेकिन हम लोग अपने मांगों को अपने आशा लोगों को लेकर के और घर घर जा कर के सर्वे करवाए और न कोई मास्क था न कोई सैनिटाइजर मिल रहा था। हम लोग फैसिलिटी हैं 20 दिनों का काम दिया जा रहा है और 20 दिनों का काम पैसा दिया जा रहा है। हम लोग से परिवार चलेगा। हमारी आशा ये भी लेकर के घर घर जा करके पेशेंट को सुइया दिलवाती है, बच्चों को दिलवाती है और उनको डिलीवरी के टाइम में 300 रुपया मात्र मिलता है। उसके बाद ऑपरेशन में मात्र 300 रुपया मिलता है और पेशेंट को 2000 रुपया मिलता है। इससे हमारी आशाओं का कल्याण नहीं होने वाला है। न बच्चा का पढ़ाई नहीं हो पा रही है, न अपने जीवन पोषण भरण हो रहा है। इसलिए हमारी 9 सूत्री मांगों में हमारा सरकारी सेवा घोषित करे और हम लोग का 10,000 वेतन सरकार करे। आइए जानते हैं और कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे, महिलाएं जो 9 सूत्री मांग जो है उनके तहत में उनकी कौन कौन सी मांगे हैं आप बता पाएंगी? पहला मांग तो हम लोग को है सरकारी कर्मचारी घोषित करें जी। दूसरा मांग है रिटायरमेंट में हम लोग को जो पेंशन मिलता है वो मिले। रिटायरमेंट का जो सरकारी दर्जा दी जाते हैं वो 10,000 वो 10 लाख वो मिले। और इसके बाद जो है जो नहीं पहले 10,000 मान दे, उसके बाद पीछे ये मतलब पेमेंट होना चाहिए 10,000 रुपये कम से कम पेमेंट होनी चाहिए। पहले पेमेंट जी। इसके बाद रिटायरमेंट जो मिलता है पैकेज वो, इसके बाद जो मान ली उस सरकारी सेवक जो घोषित करता है उसके बाद जो एनम दीदी लोग को जो मिलती है मान लिया रिटायरमेंट के बाद पेंशन, वो पेंशन चाहिए। लेकिन 2005 के बहाली के बाद बताया गया है कि जितने भी बहाली होंगे उनमें पेंशन नहीं मिलेगा। फिर आप इस तरह की मांग कर रही है, क्या ये जायज मांग है आप बता पाएंगे? जायज है सर। जब हम लोग को सरकारी होगा तो जायज कहे नहीं होगा। हम लोग से जुड़े हुए हैं इसलिए हम लोग को जायज मांगे। हाँ, हम लोग को जायज मांगे नहीं है तो हम लोग जो 17 साल से काम करते हैं वहाँ पर सरकार बैठे बोल रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में इतना बढ़ोतरी, कहाँ से इतना बढ़ोतरी आई? जब हम गांव में जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पे, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पे कुछ बच्चे लोगों से, ग्रामीण लोगों से पैसे की मांग करती है। ये क्या सही है? ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग यहाँ पर प्रसव कराते हैं और यहाँ का जो जन्म प्रमाण पत्र है वही बनाते हैं निःशुल्क में। अब जो फील्ड में होता है वो आंगनबाड़ी दीदी बनाती है, वो मामला आंगनबाड़ी का है। अच्छा, वो आंगनबाड़ी दीदी बनाती है, वो आशा नहीं बनाती है। मैं आपको बता दूं कि जो एक इल्जाम लगाया जा रहा था, जो एक कहा जा रहा था कि गांव में कि जब आशाओं के पास जाते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तो कुछ पैसे की मांग करती है, तो बिल्कुल यहाँ पे आशाएं उन चीजों को निरस्त कर रही है। आइए जानते हैं कि कुछ जो यहाँ पे जो कुछ आशाएं बैठी है वो यहाँ के लोकल लैंग्वेज में कुछ गाना गाती है और उस गाना गा को बिहार सरकार को ताना मारती है। तो आइए उस गाने के बारे में भी चर्चा करते हैं। आप गाना गाएंगे, आपको यहाँ जो लोकल गीत है वो आप बता पाएंगे कि किस तरह से, किस लहजे में आप बिहार सरकार को गरिया रही हैं? दिन पर दिन बिगड़ल जाता PSC के दासा सुनबा कहिया। दिन पर दिन बिगड़ल जाता PSC के दासा सुनबा कहिया। साया सा दीदी कैली हर तलबा मोदी सुनबा कहिया। साया सा दीदी मिली कैली हर तलबा मोदी सुनबा कहिया। देखिए, मैं आपको बता दूं ये यहाँ की लोकल लैंग्वेज में गाना गा रही हैं कि ऐसा दशा हो गया है कि घर में पिया भी नहीं देख रहे हैं और बाहर में कोई लोग भी नहीं देख रहा है। और मोदी सरकार को भी ये बता रही है कि आप कब सुनिएगा, आप तो केंद्र सरकार है, आपके अंदर में पूरे 26 राज्य आते हैं, तो फिर आप बिहार राज्य को अनदेखा क्यों कर रही हैं? आइए कुछ और गीत सुनते हैं।
सरकार के हम बम्बे अंग के दाहिने अंग है, जो हमारे ऊपर इमारत खड़ा है। आज वही आशा लोग को कितना दशा कर रहा है सरकार कुछ नहीं आगे पीछे सोच रहा है कि हमारी क्या दशा होगी, हम लोग से भी नौबत उनका खराब होगा। इस पर विचार करे सरकार। रे जान रे हमें ना जान लिया मोदी बाई मन में रे जान रे हमें ना जान लिया मोदी बाई मन में रे जान सासू मोड़ा माड़ई संग नंद गाड़िया भई रे जान नंद गाड़िया भई रे जान गाले गाले हमारो घूमल गई रे जान पोलियो महामारी से बचलिए रे जान बचलिए रे जान हमें ना जाना लिए नित्य बाबा मन में रे जान चाचा बाचा हम हो बचलिए रे जान हमें ना जाना लिए नित्य बाबा मन में रे जान रे 2024 में निदेशवा करवाए ताजार मेरे जान बदला हमारे भाई हम संघर से रे जान। देख सकते हैं यहाँ पे रे जान, ये यहाँ का मिथिला का एक लोकल गाना है और इसी गीत के साथ ये बता रही है कि हम वो आशा है जो भारत सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दाएं और बाएं अंग हैं। हम लोगों को जिस तरह से छलने का काम किया गया है, हम लोग नहीं जान रहे थे कि चुनाव का समय आएगा और हम लोगों के साथ इतना बड़ा छलावा होगा। हमने कोरोना जैसे महामारी में दिन रात काम किया, प्रधानमंत्री के सपने को साकार किया, उनके कंधे को मजबूत किया और वो प्रधानमंत्री भी आज हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिला पार्षद पति यहाँ पे मौजूद है। पहला ऐसा धरना देखा जा रहा है कि जिला पार्षद के पति भी यहाँ मौजूद है, एक समाज सेवी मौजूद है, विजय मार्शल जी मौजूद है। आइए समाज सेवी से जानते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हुए हैं, क्योंकि बहुत कम देखा जाता है कि किसी धरने पर एक समाज सेवी होते हैं। युवा हृदय सम्राट कहे जाते हैं। विजय मार्शल जी यहाँ मौजूद है, इस क्षेत्र के युवा नेता है, जनप्रतिनिधि है, उनसे जानते हैं। बता पाएंगे विजय मार्शल जी, आपका स्वागत है। भाई जी, बड़े ही शर्म की बात है, इस बिहार राज्य में मैं भी एक गाँव से आता हूँ और गाँव का ही आदमी जानता है कि आशा क्या चीज है। मैं बताता हूँ आपको, इस क्षेत्र में पहला एड यानी फर्स्ट एड की बात आप करोगे तो आशा कार्यकर्ता ही आती है। यदि गांव में डिलीवरी की समस्या हो, टीका की समस्या हो, किसी का यदि तबीयत खराब हो जाया करता है तो सबसे पहले यदि कोई पहुंचने का काम करता है तो वह है आशा कर्मी। आज 29 दिन से ये धरना पर बैठी हुई है, 29 दिन से इनका सूद लेने वाला कोई नहीं है। ये बिहार सरकार को इतना सस्ता कर्मी कहाँ मिलेगा? अब बताइए, कोरोना काल में ये लोग अपने जान का रिस्क खेल करके सारे लोगों को टीका करने का काम किया, पेशेंट को पहुंचाने का काम किया। अभी तक इनका भुगतान नहीं हुआ है। ये 9 सूत्री मांगों को लेकर के बैठी हुई है, जो 9 सूत्री मांगे जायज है और वह जायज इसीलिए हम लोग, चूंकि जायज मांग है इसलिए इनके समर्थन में हम लोग लगातार इनके साथ बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताता हूं, यदि इस पर भी इन लोगों के साथ सुनवाई नहीं हुआ तो हम लोग पूरे जनता को इनके समर्थन में हम लोग बैठाने का काम करेंगे और इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। देख सकते हैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ जो विजय मार्शल जी जो है, जो युवाओं के नेता है, समाज सेवी है, ये बता रहे हैं कि
अब 29 दिन हो चुकी है और यहाँ की गूंगी बहरी सरकार इनके ऊपर कोई पहल नहीं कर रही है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि कार्यवाहक चिकित्सा समन्वयक पदाधिकारी यहाँ आए हुए थे और वो भी अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह अपने पलड़ा झाड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं आशाओं की समस्या और इसी तरह की बहुत सारी समस्याएं मैं आप लोगों को लगातार 29 दिनों से धरने पे बैठी हुई है और आज जिला पदाधिकारी आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस संदर्भ में। सारी आशाएं जो यहाँ पे खड़ी हुई है और ये धरना लगातार 29 दिनों से चल रहा है। 5-6 के आसपास में जो है यहाँ पे इन आशाओं का बहाली किया गया था और ये जो आशाएं हैं बहुत सारी आशाओं यहाँ पे लगी हुई है। जिला से जो जिला पदाधिकारी उनसे जानकारी लेते हैं कि जिला पदाधिकारी का क्या कहना है इस संदर्भ में। लगातार 29 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। आप शांत रहो, एक मिनट। सर आप जिला से आए हुए हैं, देखिए आप जिला पदाधिकारी आए हुए हैं। लगातार 29 दिनों तक आशाओं की धरना जारी है और इसी धरना के बारे में जानकारी लेने आए हैं जिला पदाधिकारी। इनसे कुछ खास बातचीत होगी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर ये 29 दिनों से जो आशाएं हैं धरना पे बैठी हुई हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है बता पाएंगे? क्यों धरना पे बैठी हुई है? देखिए इनका कुछ सरकार से मांग है, उसके लिए लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके संबंध में सरकार को सूचना भी दी गई है और जैसा अगर राज्य स्तर से अगर कोई आश्वासन आता है जी सर धरना कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? सर ऑन खाकने जोर से बोलियो ना। जब तक स्टेट से अगर कोई ऐसा सूचना नहीं आता। सर 29 दिन हो गया, अभी तक आप लोग संज्ञान में नहीं लिए हैं, जिला से आए हैं, क्या कारण है कि अभी तक 29 दिन नहीं का कोई? अभी तक जैसे देख रहे हैं कि लगातार 29 दिनों से ये आशाएं जो हैं धरना पे बैठी हुई है। इन्हें आप लोगों के द्वारा आपके जो सरकार है उनके द्वारा जो है मात्र 1000 रुपया पारितोषिक दिया जाता है। इनकी मांगे हैं कि हमारी जो पेमेंट है वो बढ़ाया जाए। क्या नहीं आप इनकी जो मांगे हैं, आशाएं की जो मांगे हैं, इन मांगों को आपने ऊपर तक पहुंचाया है? देखिए इसमें जो है हमारे वरीय पदाधिकारी जो है उनके स्तर से जो होना है कार्रवाई हो रही है। ठीक है, जैसे सिविल सर्जन सर एसएसएम सर उनके स्तर से ये जानकारी आपको स्तर से है। अभी आप कौन से पद पे विराजमान हैं? जी हम जिला समन्वयक के पद पर हैं, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस के पद पे हैं। ठीक है, और आरबीएस के जिला समन्वयक। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है आशाओं के लिए? देखिए हम लोग इसको सर इसका कम से कम आप तो आगे आवाज भी उठा करके जा सकते हैं, कम से कम आगे सूचना तो आप देंगे। वहाँ पर मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं आशा को बहाली किया है, मानिए शिशु मृत्यु दर और माता मृत्यु दर को बचाव लाने के लिए। आज जो इतना पीएससी में इतना पूरे बिहार में एएनसी जांच महिला को होता है, गर्भवती जांच, वो यहाँ पर सारा काम ठप पड़ गया। क्या उसको कान में दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, आँख को अंधा है, कान को बहरा है, तब बोलेगा परसेंट इतना घट गया हमको। आशा दीदी उसको उठाए, कहाँ से उठाए? अभी कहाँ गए हैं? अभी वो सो गया। पेशेंट को उठाइए, आप इसकी क्या कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं सुनेगा। वो जिला स्तर से होना है और वरीय पदाधिकारी का स्तर से होना है, हमारे स्तर से होना है। सर आप समन्वयक पदाधिकारी, आपका कार्य क्षेत्र क्या है? आप यहाँ अभी किस लिए आए हुए हैं? देखिए हम लोग आए थे एनसी चेकअप जो यहाँ पर हो रहा है उसके मॉनिटरिंग के लिए। अब परंतु यहाँ पर जो देखा गया कि यहाँ पर ये लोग पूरा लॉक किए हुए हैं। ठीक है सर ये तो पूरे जिला को पता है कि लगातार 29 दिनों से धरना पे बैठी हुई, क्या इसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी? देखिए जानकारी तो सभी जगह है, लेकिन ये जिला स्तर का इन लोगों का मैटर नहीं है, स्टेट लेवल का है। तो जिला स्तर से इसका समाधान नहीं हो सकता और जिला स्तर से इसकी सूचना राज्य स्तर को दी जाए। सर अभी आप लोग दीजिएगा जिला स्टेट। आशा कर्मी लोगों ने आपको घेरा है, इसके लिए आप क्या संज्ञान लेंगे? अभी हम जाकर के अपने वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दें। सर ये 29 दिन से यहाँ आशा बैठी हुई है धरना पर और इसका डीएम साहब ना कोई जानकारी ले पा रहे हैं, ना इन लोगों के बारे में कोई समस्या को दूर कर पा रहे हैं। 3 दिन से यहाँ बारिश हो रही है और देख सकते हैं छत के क्या हालत है। इस खुले में अगर से महिला लोग ऐसे अगर से बैठेगी तो क्या आपको सुनिश्चित लगता है कि ये कार्य हो? ये पूरी राज्य स्तर का मामला है, जिला स्तर का नहीं है। अगर जिला राज्य से जैसा निर्देश आता है जिला से उसे। सर ये जिला स्तर का कार्य नहीं है, लेकिन कम से कम महिला के सुरक्षा के लिए तो कुछ न कुछ संज्ञान तो लेना चाहिए था। लोकल लेवल पर ये होना है और सीएस को इस पे तो कुछ संज्ञान लेना चाहिए था। अभी जो आप बता रहे हैं कि लोकल लेवल पे हो रहा है, पूरे बिहार राज्य में इस तरह की धरनाएं चल रही है, आशा की जो आशाओं को कुचलने का काम किया जा रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे?
देखिए ऐसा हम कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये वरीय पदाधिकारी का स्तर से होना है, जो भी होना है। हम लोग एक अपने प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग आए हैं और उसी के साथ देख सकते हैं ये समन्वय पदाधिकारी है और ये बता रहे हैं कि इनके से कुछ नहीं होना है, ये सिर्फ यहाँ आए हुए हैं अपना काम करने के लिए और ये जो है आशाओं के तकलीफों को कुछ भी निजात नहीं कर सकते। ये सिर्फ यहाँ घूमने आए हुए हैं, इनके कार्य क्षेत्र में ये बिल्कुल भी नहीं आता कि आशाओं के तकलीफों का निदान किया जा सके। देखिए ये सिर्फ यहाँ आशाओं की जो धरना पे बैठी हुई है उनका ये मजा लेने आई हुई है, जानकारी लेने आए हुए हैं कि किस तरह के काम हो रहे हैं। जी जी नहीं घुसा दी, नहीं कोई घुसा, नहीं निकला देता, नहीं निकला देता, कोई देख सकते हैं यहाँ पे आशाएं बता रही है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हम इस धरना से हटेंगे नहीं। 29 दिनों से लगातार ये आशाएं यहाँ पे डटी हुई हैं और ये जो संवेदक पदाधिकारी आए हैं इनका कहना है कि ये जो आशा है इनकी तकलीफों का निजात हमसे नहीं हो पाएगा। हम अपने काम के लिए आए हुए हैं और हम ऐसे ही अपने काम के लिए आएंगे। जिला पदाधिकारी, जिला की जो टीम है वो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी।